गुड मॉर्निंग वरुण जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ मैं, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सब बहुत अच्छा है। बारिश भी बहुत जबरदस्त हो रही है। मौसम का मजा ले रहे हैं। जी जी जी। चलिए, बारिश के बारे में ही बात करनी थी मेरे को आपसे। आपने बिल्कुल शुरुआत जी बारिश से ही की, तो मैं भी बारिश के बारे में बात करूंगा। बारिश में अक्सर जो खाने पीने की चीजें हैं, खासकर मैं सब्जियों की बात करना चाह रहा था कि काफी सारी सब्जियां जी रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि ये सब्जी बारिश में नहीं खाना है, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, उसका कारण हम ये मानते हैं कि बारिश के टाइम में वातावरण में जो बैक्टीरियाज हैं उनकी संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ में जो ह्यूमन है उसका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होने के कारण और भी कई सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, वात रोग बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का मूवमेंट कम है, तो हमारे खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन और बढ़ जाते हैं। तो एज ए आउटपुट, एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। और हम देखते हैं कि बारिश में भी हम अधिकतर बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम स्विच करते हैं सप्लीमेंट्स पे। तो यहाँ पे राइट। डॉक्टर एक बात बोलता है कि सप्लीमेंट्स लेकिन आपको रेगुलर नहीं खाना है, सप्लीमेंट्स को आप लंबे समय के लिए आप नहीं ले सकते। तो मेरे दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या हम वाकई में सप्लीमेंट्स हमें रेगुलर नहीं लेना चाहिए, पहली चीज। और न्यूट्रीलाइट में ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो हम ले सकते हैं, जो मार्केट में जितने भी अवेलेबल सप्लीमेंट्स हैं उससे कुछ बेटर प्रोडक्ट क्या न्यूट्रीलाइट में है क्या, तो थोड़ा सा आप बताइए इस बारे में। तो जैसा आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि बारिश में बहुत सारे एक्टिविटीज हमारी कम हो जाती हैं, साथ ही साथ जितने हमारे खाने पीने की चीजें रहती हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, यहाँ तक कि कई सारे कीड़े भी ऐसे रहते हैं जो, जैसे एक पत्ता गोभी का कीड़ा आपको अगर याद होगा कुछ समय पहले निकला था जो ब्रेन तक पहुंच रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम लोग वेजिटेबल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बट आपको 12 महीने विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है जो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही मिलते हैं। आप कितनी कोशिश कर लें अपने रेगुलर डाइट में, अगर आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं आपने ऐड किए, तो आपकी बॉडी में पर्याप्त अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। और इसी के लिए मैं जो आपने सेकंड पॉइंट रखा था, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको न्यूट्रीलाइट डेली से। ये वन ऑफ द फाउंडेशन सप्लीमेंट्स है न्यूट्रीलाइट का, जो हर किसी को लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई सप्लीमेंट्स लेना शुरुआत कर रहा है, अभी तक आपने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है और आप सोच रहे हो कि मुझे कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो इससे बेहतर चॉइस और कोई हो ही नहीं सकती। और बजट अगर अलाउ करता है तो इसके साथ आप ऑल प्लांट प्रोटीन जरूर लीजिएगा। जी वरुण जी, जैसा कि आपने ये सप्लीमेंट बताया न्यूट्रीलाइट का, न्यूट्रीलाइट डेली, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इसकी विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है न्यूट्रीलाइट डेली की। ये वो विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपको रोज लगते हैं। सबसे अच्छी बात, इनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से निकाला गया है। न्यूट्रीलाइट डेली को एक फाउंडेशन प्रोडक्ट इसलिए बोला गया है बिकॉज इसमें 11 असेंशियल मिनरल्स और 13 असेंशियल विटामिन हैं जो आपको डेली चाहिए होते हैं। बट आप इतनी ज्यादा सब्जियां या इतने ज्यादा फल नहीं खा पाते, क्योंकि WHO के हिसाब से अगर ये सारे विटामिन और मिनरल्स जो आपको न्यूट्रीलाइट डेली में मिल रहे हैं अगर आपको लेना है, तो कम से कम 5 अलग अलग तरह के फल और 5 अलग अलग तरह की सब्जियां खानी पड़ेंगी जो ऑर्गेनिकली ग्रो की हुई। और ऑब्वियसली हम 5 सब्जियां 5 फल एक दिन में हम में से किसी के लिए भी खाना पॉसिबल नहीं होता। और ऑर्गेनिक फूड तो आजकल मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। जी जी जी। इसमें मुझे एक मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था कि डॉक्टर्स नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि सप्लीमेंट्स आपको रेगुलर नहीं लेना है और आप बहुत लंबे समय तक सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप सप्लीमेंट्स डेली लेते हैं। एक बार मुझे ध्यान है आपने बताया था कि डेली आप न्यूट्रीलाइट डेली लीजिए। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि क्या हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रेगुलर ले सकते हैं या हमें भी इसमें गैप करना पड़ेगा। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप रेगुलरली ले सकते हैं, और मैं पिछले 13 या 14 सालों से इसको ले रहा हूँ। तो मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरे बॉडी पे इतने बढ़िया इफेक्ट्स है। टेम्परेचर अगर चेंज होता है, मौसम अगर चेंज होता है, तो मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। मुझे मेरे इम्यून सिस्टम को एक ऑटोमेटिक बूस्टअप मिला हुआ है। साथ ही साथ मेरी बॉडी की जो दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनको हमेशा एक सपोर्ट रहता है।
राइट। ये जो आपका जो सवाल था कि डॉक्टर्स जनरली मना करते हैं सप्लीमेंट्स लेने के लिए, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। बिकॉज वो सारे सप्लीमेंट्स जो आप बाहर से ले रहे हैं या मेडिकल शॉप से ले रहे हैं, वो सप्लीमेंट्स सिंथेटिक होते हैं और उनको कहीं ना कहीं पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। जबकि न्यूट्रीलाइट डेली जो है, इसको ऑर्गेनिक फ्रूट्स और प्लांट से बनाया हुआ है। जैसे आप इसके मोनो पे भी आप देख सकते हैं, इसमें एसिरोला चेरी के एक्सट्रैक्ट हैं, इसमें गाजर के एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसमें स्पिनच या हमारा पालक उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। फिर वाटर क्रेस और पार्सले, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो शायद हम लोग तो हमने कभी सुना ही नहीं है और हम लोग कभी हमारी डाइट में इंक्लूड ही नहीं करते, उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। प्लस अल्फा अल्फा, ये एक प्लांट है जो यूएस में मिलता है, उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी जो भरोसेमंद बात है वो ये है कि ये सारे के सारे पौधे जो हैं, इनको न्यूट्रीलाइट अपने खुद के फार्म्स पे उगाता है। न्यूट्रीलाइट के पास खुद के 6000 एकड़ से भी ज्यादा ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। यहाँ तक कि इस यहाँ पे जो सीड्स हैं वो यूज की जा रही हैं नॉन जीएमओ, मतलब इसमें जेनेटिक लेवल पे कोई छिड़खानी नहीं की जाती। उसके अलावा जो पानी दिया जाता है वो ग्लेशियर वाटर दिया जाता है। ग्लेशियर मतलब जो बर्फ के पहाड़ हैं उसको पिघला के उसका पानी यूज करते हैं सिंचाई के लिए। और जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर से इसकी हार्वेस्टिंग होती है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई धुआं या पॉल्यूशन ना हो जिससे पौधे खराब हो जाए। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये लोग ना पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ना किसी प्रकार का केमिकल यूज करते हैं, ना ही कोई सिंथेटिक खाद यूज करते हैं, ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। वरुण जी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने बताया, बियॉन्ड द इमेजिनेशन फैक्ट आपने बताया। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो वाटर भी यूज हो रहा है वो ग्लेशियर का पानी यूज हो रहा है। और आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो ग्लेशियर के वाटर की आप कॉस्ट देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। वो वाटर अगर इसमें सही में यूज हो रहा है तो इट इज रियली सरप्राइजिंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डोजेस के बारे में और प्राइसिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि डोजेस, एक रिकमेंडेड डोज क्या है एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए, और इसकी प्राइसिंग। राइट। तो इसको 13 साल से ऊपर कोई भी बंदा ले सकता है, लेडी या जेंट्स कोई भी ले सकते हैं इसको। और यूनिसेक्सुअल प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कोई भी ले सकता है। 13 साल से ऊपर का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल हो फीमेल, कोई भी इसको ले सकता है। और इसको एक टैबलेट रोज लेना है हमें। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि जब आप खाना खा रहे हैं उस समय आप एक टैबलेट इसको ले लीजिए। एक रोटी खाई आपने, फिर ये टैबलेट एक घूंट पानी के साथ पी ली और फिर बचा हुआ खाना खा लिया। उसका रीजन ये है कि ये इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स जो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, प्लस फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो आपकी पाचन क्रिया एक्टिव होती है और उस दौरान जो एंजाइम्स निकलते हैं, उन एंजाइम्स के साथ अगर ये फूड को मिला के अगर ये पहुंच जाता है आपके स्टमक में, इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इसकी प्राइसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एक 60 टैबलेट्स का जो पैक है ये 14-13 का पड़ता है हम लोगों को। इसका 120 टैबलेट्स का भी पैक आता है जो जो करीब 2200 रुपए का पड़ता है। तो बड़ा जो पैक आता है वो आपको सस्ता पड़ेगा कभी भी। तो उसको अगर आप लेते हैं तो करीब आपको 50% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने पे आपको दुगना प्रोडक्ट का अमाउंट मिल जाता है। और अगर एक सिंगल टैबलेट की बात करें तो 22-23 रुपए कुछ खर्चा आता है इसका एक टैबलेट का। तो जैसा कि आपने बताया कि 60 टेबलेट का ये पैकिंग है, इससे बड़ी पैकिंग भी अवेलेबल है, लेकिन ये पैकिंग हम लेते हैं जो आपने बताया 1400। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट? डिस्काउंट के बाद ये करीब करीब आपको 1250 के अराउंड पड़ेगी। तो 1250 की कॉस्ट में आपको 60 टेबलेट के हिसाब से एक डेली हम अगर लेते हैं तो 2 महीने ये चल रहा है। तो दैट इज अफोर्डेबल, दैट इज अफोर्डेबल। जैसे हम लोग ये छोटा वाला पैक इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों इसको यूज करते हैं। तो एक कैलकुलेटेड रहता है हमारे लिए, 30 टैबलेट्स उनकी रहती है, 30 टैबलेट्स मेरी रहती है। तो हमारा एवरी मंथ हमारा ये निकल जाता है। कभी बड़ा पैक भी हम लोग ले लेते हैं जब ऑफर्स आते हैं तो और सस्ते में पड़ जाती हैं ये टैबलेट्स। तो उस समय हम लोग जैसे अभी कुछ समय पहले बड़े पैक पे ऑफर चल रहा था, एक्स्ट्रा वैल्यू पैक मिल रहा था, तो हमने बड़ा पैक भी लिया था। तो वो हमारा कम से कम 4 महीने हमारा वो पैक चला था, बिकॉज उसमें ज्यादा जी वरुण जी, आपने लगभग सभी जानकारियां न्यूट्रीलाइट डेली की दे दी है।
एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कोई ऐसी हेल्थ कंडीशंस है कि इस हेल्थ कंडीशंस में हम इस प्रोडक्ट को नहीं दे सकते हैं, या किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए या किन लोगों को जरूर लेना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, ये एक डेयरी फ्री प्रोडक्ट है, सोय फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, तो इसको हर एक इंसान ले सकता है। इनफैक्ट आप अगर कोई पेशेंट है जिनको फीवर है, या मैंने तो इस प्रोडक्ट को कैंसर पेशेंट्स तक को दिया है, तो उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब कैंसर एक एक्सट्रीम कंडीशन है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी बंदा इसको ले सकता है। एक डायबिटिक पेशेंट अगर है तो उसे ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उस पेशेंट में क्रोमियम नाम के मिनरल की कमी होती है, और उसके कारण उसका इंसुलिन बनता तो है शरीर में, लेकिन काम नहीं कर पाता। तो इंसुलिन को एक्टिवेट करने में जो क्रोमियम मिनरल है वो काफी सपोर्टिव होता है, और इसमें क्रोमियम की जो रिक्वायर्ड डेली अलाउंस है वो काफी अच्छी दी हुई है, तो उसको ले सकता है। और हर कोई बंदा इसको ले सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक थायराइड का जो पेशेंट है उसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने, और फिर उसके बाद इसको शुरू करना चाहिए। वीगन जो होते हैं, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, उनके लिए क्या राय है? वो बिल्कुल इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इसमें कोई भी डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, खास करके विटामिन बी, क्योंकि वीगन्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि वो दूध नहीं ले रहे होते हैं, तो उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं मिल पाता है। बट इसमें आपका जो विटामिन बी के एक्सट्रैक्ट्स हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो फूड से निकाले गए, ईस्ट से निकाले गए, तो बिल्कुल ले सकते हैं इसको। चलिए, थैंक यू वरुण जी। आज आपने एक नए सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट डेली, वैसे तो ये काफी पुराना प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट का, जैसा कि आपने बताया, लेकिन एक काफी डिटेल जानकारी आपने दी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू में। और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चंस सप्लीमेंट से रिलेटेड या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई और न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो स्क्रीन पे वरुण जी का नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल। थैंक यू। थैंक यू।